पिछले वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी मतलब एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से हम याद करते हैं इसको हमने देखा था, है ना। और उसके बाद में अब हमको देखना है कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का हम किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, यानी मतलब यूज करते हैं। ठीक है, इसका हमारे डेली लाइफ में या फिर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से इससे रिलेटेड आते हैं। चूँकि जो क्वेश्चन है अक्सर हमें डायरेक्ट नहीं पूछता है कि हमें कुछ संख्याएँ दे दी जाएँगी और उसके बाद उसका लासा निकालो, एलसीएम या फिर मासा निकालो, है ना। तो हमको थोड़ा-सा घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अब हम उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा-सा कुछ फ़ॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे एक बेसिक सा फार्मूला है। नंबर 1 फार्मूला जो है वो ये है कि लेट सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, यानी मतलब दो संख्याएं हैं। मान लेते हैं एक है पहली संख्या और दूसरा है दूसरी संख्या, है ना। इस तरीके से दो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो एलसीएम जो है हमारा लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक इन दोनों के गुणन के बराबर होता है। यानी मतलब अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा करते हैं तो दोनों को निकालने पर जो लासा आएगा एलसीएम और जो मासा आएगा एचसीएफ, उन दोनों को गुणा करने पर जो नंबर मिलेगा उसके एकदम बराबर होगा, है ना। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है, एक संख्या 8 लेते हैं और दूसरा 9 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दोनों संख्या हैं, तो इसका हम सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको पता है 8 और 9, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 8 और 9 का गुणा करते हैं। ठीक है, और हम निकाल लेते हैं इसका लासा और मासा और देखते हैं यहाँ पर उन दोनों को गुणा कराने के बाद में ये दोनों तरफ जो है बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 8 और 9 का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 9 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना 4 और 9, फिर उसके बाद 2 से यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 9। ठीक है, और ये हो गया 3 से कटेगा, इसके बाद ये 3 त्रिक्का 9 हो गया, यहाँ पर 1 ही रहेगा और इस तरीके से फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो 1 आ गया, है ना। अब हम इसका अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है लासा, तो हम सभी को गुणा करा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमको गुणा कराने पर ये हमको मिल रहा है 72। ठीक है, ये है इसका एलसीएम और इसका हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, मासा। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, 8 1 के 8, है ना। एक यहाँ पर शेष आया, अब इसी शेष से हम फिर से इस वाली संख्या को यहाँ पर लाकर इसमें भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 8 8, यानी मतलब हमको जो एचसीएफ मिल रहा है हमको, ये यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है। ठीक है, अब हमें एलसीएम के प्लेस पे 72 मिला है और एचसीएफ के प्लेस पर 1। ठीक है, तो अब हम इसका गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर भी 8 9 72 और 72 1 के 72 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमको देखने में यहाँ पर दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर दिख रहे हैं। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला हमने पढ़ा ये बिल्कुल सही है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हम गुणा कराते हैं तो उसके लासा और उसके मासा के जो गुणन होते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम फार्मूला तो पढ़ लिए हैं इसका, लेकिन इसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला है इसका यूज किस तरीके से किया जाता है ना। इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एग्जाम में किस तरीके से मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमको इन चारों में से कोई 3 चीज़ें दी गई होती हैं, यानी मतलब
कभी कभी पहली संख्या दिया गया होता है, एलसीएम दिया गया होता है, एचसीएफ दिया गया होता है और दूसरी संख्या पूछता है, या फिर दोनों संख्याएं दी गई होती हैं, एलसीएम दिया गया होता है, हमको एचसीएफ पूछता है। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। दिया गया है कि दो संख्याएं हैं और उनका जो लासा है वो दिया गया है। ठीक है, एलसीएम दिया गया है हमको, एलसीएम बराबर 2520। ठीक है, दो संख्याओं का लासा जो है वो हमको दिया गया है और साथ ही साथ हमको मासा भी दिया गया है, एचसीएफ। ठीक है, मासा कितना दिया गया है, मासा है हमको दिया गया है 12। ठीक है, मासा जो है वो हमको पता है 12 है। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है यदि एक संख्या यानी मतलब पहली संख्या, दोनों में से एक संख्या, तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या जो है वो पहली संख्या है, तो पहली संख्या बराबर हमको दिया गया है 504। ठीक है, इतनी चीज़ें दी गई और बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, अक्सर जितने भी क्वेश्चन हमको मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर यही मिलते हैं, लासा दिया गया होगा, मासा दिया गया होगा और उनमें से एक संख्या दी गई होगी, दूसरी संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हम एक नया फार्मूला भी बना सकते हैं और ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा क्या वो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी संख्या जो है हमको जो ज्ञात करना है उसको हम लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला कैसे बन रहा है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या दी गई है और एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो ये जो दूसरी संख्या है इस तरफ हमको गुणे में दिख रहा है, वो इक्वल बराबर के दूसरी तरफ जब जाता है तो इसके अपोजिट साइन में हो जाता है ना, मतलब ये इधर गुणा लगा हुआ है दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच में, तो दूसरी संख्या को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे, है ना, या फिर पहली संख्या को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह जो है ये इसके साथ जाएगा और यहाँ पर भाग का चिन्ह बन जाएगा, यानी मतलब दूसरी संख्या तो यहाँ पहले से मौजूद रहेगी और पहली संख्या को हम दूसरी तरफ कर देते हैं, तो दूसरी तरफ जब जाएगी तो एलसीएम गुणे एचसीएफ तो इधर पहले से है और पूरे के भाग में हो जाएगा पहली संख्या, और भाग में करने का मतलब क्या होता है, बटे में करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये जो फार्मूला है ये यहाँ पर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमको देखो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पहले से पता है, तो हम एलसीएम और एचसीएफ के प्लेस पर जो भी पता है उसको हम लिख लेते हैं, यानी मतलब 2520 गुणे 12, एचसीएफ के प्लेस पे हम 12 लिख देंगे और उसके बाद बटे में पहली संख्या यानी मतलब 504। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा हमारा दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, भाग देकर भी कर सकते हैं, है ना, इसको काट सकते हैं, विभाज्यता का नियम पता होगा उस हिसाब से उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर हमको मिलेगा 60। ठीक है, यानी मतलब हमको दूसरी संख्या क्या मिल गई, दूसरी संख्या बराबर 60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पहले वाले फार्मूले को जो हमने सीखा है इसका हम प्रयोग इस तरीके से करते हैं और क्वेश्चन हमको इसी तरीके से दिए जाते हैं कि हमको दिया जाएगा एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, पहली संख्या क्या है, और हमको पूछा जाएगा कि दूसरी वाली संख्या बताओ, और उसको हम इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चन कुछ और फार्मूले देखेंगे जिससे हम
अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।